हमास और इजराइल युद्ध के बीच जहां ज्यादातर देश जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई देश ऐसे हैं जो इस वॉर में सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। और इस फायदे के बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो मुलाकात करने के लिए इजराइल पहुंचे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमास को भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या ईरान जानबूझकर भड़का रहा है युद्ध? क्या ईरान इजराइल को घेरने की तैयारी में है? क्या इजराइल के खिलाफ ईरान मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है? क्या युद्ध में ईरान अपना फायदा देख रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच ईरान ने मजहबी युद्ध वाली धमकी दी है। सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र जैसे देश पहले ही इजराइल को गाजा पर हमले रोकने को कह चुके हैं। अब ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि ऐसे ही गाजा पर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतर आएंगे और कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। अगर गाजा में इजराइल के हमले जारी रखे तो दुनिया के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स को कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक तथ्य है कि इजराइल कुछ भी करे वो उस निंदनीय विफलता की भरपाई नहीं कर पाएगा जो उसे झेलनी पड़ी है। एक और जहां खामनेई मजहबी धमकी दे रहे हैं, तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री लगातार इस्लामिक देशों का दौरा कर राजनेताओं से मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ हमास को खुलकर अपना समर्थन दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने आतंकी संगठन के नेता से कतर में मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। इसके साथ ही ईरान लगातार अरब मुल्कों से संपर्क में है और उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में लगा है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को ईरान पर्दे के पीछे से लगातार मदद मुहैया करा रहा है। हमास के इजराइल पर हमले के पीछे ईरान के हाथ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हमास ने ऐसे कई वीडियोस जारी किए हैं जिनमें ईरानी हथियार दिख रहे हैं। वहीं हमास के नेताओं ने हमले के बाद कहा है कि उन्हें ईरान का समर्थन है। इन बयानों से कोई शक नहीं है कि ईरान ने हमास को हथियार दिए और उसके आतंकियों को हमले के लिए प्रशिक्षित किया। इजराइल ने भी हमास के हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताते हुए उसे इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। हमास का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से संबंधों में सुधार हो रहा था। ईरान के 3 सबसे बड़े दुश्मन इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब एक साथ आ रहे थे। इस वार्ता में इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही थी। जाहिर है ईरान इससे खुश नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वार्ता को पटरी से उतारने के लिए और भविष्य में किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया हो। इजराइल को मिटाने की कोशिश में लगा ईरान लगातार हमास और इजराइल के युद्ध को मुस्लिम देशों की गोलबंदी से अरब वर्सेस इजराइल बनाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।